हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्वाति और आज हम देखने वाले हैं महाभारत का एपिसोड 5। हम लोग एपिसोड 5 तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा अभी तक का एपिसोड देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि विचित्रवीर्य की शादी हो चुकी है और 2 राजकुमारियों से उनकी शादी हुई है। अभी तीसरी जो चेस्ट सिस्टर थी अम्बा, उसकी शादी नहीं हुई है। वो भीष्म से कहती है कि मुझे आपसे ही शादी करने। अभी आगे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेट्स गो। अभी क्या करेंगे भीष्म। सूर्य नारायण, आज मैं आपको बुझा दूंगा। आज समग्र श्रेष्ठ अपने पुत्र यम को आदेश दीजिए कि मेरे अनुज के प्राण लौटा दे। सूर्य देव आ गए। ये क्या कर रहे हो? सारी सृष्टि का विनाश करना चाहते हो तुम? सृष्टि से कोई संबंध नहीं है इस समय मेरा सूर्य नारायण। ईश्वर बिना किसी अपराध के मेरे परिवार को दंडित कर रहा है। मेरे पिता, मेरे पूर्वजों की आत्माएं अंतरिक्ष में बैठकर तड़प रही हैं। कितने स्वप्न और संघर्ष से इस राज्य का निर्माण किया था उन्होंने। कि मनुष्य का कर्तव्य केवल आज की चिंता करना, भविष्य को ईश्वर के हाथों में ही रहने दो भी। सही बात। किस प्रकार धैर्य रखूं सूर्य नारायण। मेरे देखते देखते कुरुवंश का वृक्ष जल गया। पहले चित्रांगद की मृत्यु हो गई। मैंने और राष्ट्र ने विचित्रवीर्य पर आशाओं का आधार बनाया और अब वो भी चला गया। क्या होगा इस राष्ट्र का? क्या होगा इस राष्ट्र का सूर्य नारायण? क्या होगा? यदि दुख अधर्म से जन्मता है तो निश्चित ही धर्म ने आज हस्तिनापुर का साथ छोड़ दिया है। मेरा साथ छोड़ दिया है। नहीं, साथ नहीं छोड़ा। हस्तिनापुर की समस्या का उपाय है।
बालिका, अंबिका, हम दोनों के शेष मुक्त करने की विधि। स्त्री अपने बालों का श्रृंगार करके अपने पति के प्रेम को स्वीकार करती, किंतु अब विधवा होते ही स्त्री के हृदय में दुख का यज्ञ प्रारंभ होता है। तो जीवन भर चलेगा अश्रु यज्ञ, किंतु वो आग इतनी भी बढ़ने मत देना कि जीवन ही भस्म हो जाए। जीवन तो हमारा भस्म हो गया है राजमाता, पर शायद आप इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारा दुख नहीं समझ पाओगे। अपने पति की मृत्यु देखी है मैंने, तुम्हारा दुख नहीं समझ पाओगे। संतान का सुख पाया, आप किस सुख की बात कर रही हैं राजमाता? हमारी ओर देखिए, ना पति का सुख, ना संतान का सुख, आश्रित भिक्षार्थी बन गए। क्यों राजमाता? नहीं, ना तो तुम दोनों यहाँ आश्रित हो, ना ही भिखारी। ये मेरा वचन है तुम दोनों से, तुम्हारे पुत्र इस सिंहासन पर अवश्य बैठेंगे। संतान की प्राप्ति होगी नियोग के माध्यम से। हैं? किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी ना हो तो किसी तपस्वी ऋषि के माध्यम से पुत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसे नियोग कहते हैं। और मैंने अपने तपस्वी पुत्र वेदव्यास को नियोग विधि के लिए निमंत्रण दे दिया है। नियोग? ये निर्णय लेने से पूर्व आपने हमसे पूछना भी अनिवार्य नहीं समझा कि हमें नियोग का मार्ग मान्य है भी या नहीं? राजमाता हूं मैं हस्तिनापुर की, हारे नहीं आ सकती। तुम राजरानी अभी हो। सत्ता के साथ जो कर्तव्य जुड़े होते हैं उसे वहन करने का अभ्यास करो। ओ, ये अम्बा क्या कर रही है यहाँ पे?
परशुराम, आपने जगत के सारे पीड़ित, किंतु आपने मुझे न्याय दिलाने के कर्तव्य से मुंह फेरा है। इसीलिए आज ये अम्बा आपके आंगन में चिता प्रवेश करेगी। आपके सर पर एक स्त्री हत्या का लांछन लगेगा सदा सदा के लिए। आ गए भगवान बाहर। तुम मुझसे क्या चाहती हो देवी? प्रणिपात राजमाता। भीष्म, मेरा मन सुख की आशा से अधीर हो रहा है, या दुख की आशंका से। प्रतीक्षा से अधीर हो रहा है माता। प्रतीक्षा का दूसरा नाम अधीरता ही है। किंतु अब महर्षि व्यास का कृपा प्रसाद हस्तिनापुर को शीघ्र ही प्राप्त होगा। चरण स्पर्श राजमाता, शुभ समाचार है। महारानी अंबिका तथा महारानी अंबालिका को प्रसव हो चुके हैं माते। दोनों ने पुत्रों को जन्म दिया है। ओह, को भेजकर महामंत्री और मंत्रियों को समाचार दो। 2 राजकुमारों के जन्म का उत्सव होना चाहिए समग्र राष्ट्र में। 3 राजमाता। दासी पराश्रमी को भी ऋषि प्रसाद से पुत्र प्राप्त हुए हैं माते। ओह, ये शुभेच्छा स्वरूप उस दासी को दे दे। दासी पुत्र का जन्म उत्सव का कारण नहीं होता। और आयुर्वेदी को उपस्थित होने का आदेश दे दो। जो आज्ञा माते। इसीलिए ये अशुभ समाचार बोलने की पीड़ा मिल रही है इसे। ज्येष्ठ रानी का पुत्र दुर्भाग्य साथ लेकर जन्मा है वो। अंबिका, आम का मूल्य उसके आकार में नहीं, उसके स्वाद में होता है। ये पुत्र पर ये किस प्रकार जिएगा? कैसा होगा इसका भविष्य ज्येष्ठ? भविष्य सुखमय होगा।
साहस और शौर्य से संपूर्ण मैं इसे शिक्षित करूंगा। इस जगत का श्रेष्ठ योद्धा बनाऊंगा इसे। संपूर्ण जगत इसके शौर्य से ईर्ष्या करेगा। ये प्रतापी होगा या नहीं होगा? हस्तिनापुर के सिंहासन की महत्ता का आधार बनेगा इसका शौर्य और सामर्थ्य। तुम्हारे शब्द सुनकर आशा से पहले ही चेतना जागती है। राजकुमारों के जन्म से हस्तिनापुर को चेतना मिली है भीष्म। कोई विपदा नहीं आ सकती, कोई विपदा नहीं आ सकती। नैया आगे नहीं जा सकती माई, पानी में खिंचाव बहुत है, डूब जाएंगे। हम डूब नहीं सकते। रावण के भाग्य में जब मृत्यु लिखी थी तो समुद्र ने पत्थरों को भी तैराया था, जानते नहीं? वाह, आखिरी लाइन क्या बोली है अम्बा ने। रावण के भाग्य में जब मृत्यु लिखी थी तो समुद्र ने पत्थर को भी तराया था। तो अभी क्या भीष्म के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है क्या? अभी अम्बा उसके पास जाएगी, वहां पे ही जा रही है ना ये। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अभी हस्तिनापुर में 2 राजकुमार का बर्थ हो चुका है, पर उसमें से एक में कुछ प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने अभी तक देखा। आगे हम लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट्स या बहुत सारे सीन्स देखे हैं महाभारत के रिलेटेड। तो ये जो प्रॉब्लम है बच्चे में, वो धृतराष्ट्र है जो अंधा है। अभी यहाँ तक तो बहुत सही देखा है हम लोगों ने, पर आगे देख के है क्या होता है ना। तो अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, जय गणेश, बाय।